अब उसके आगे आज देखो, यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा सा बता दूं अभी मैं, और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक होता है यूनिट वेक्टर अभी है। सो यूनिट वेक्टर किनको बोलते हैं? यूनिट वेक्टर, इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं यूनिट वेक्टर को? इसका सिंबल क्या है? यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम? ठीक है, यूनिट वेक्टर का सिंबल इस तरह से होता है। सिंबल ऐसे बनाएंगे अपन इसका सिंबल, जैसे ए कैप है या ए बी कैप है या एक्स कैप लिख सकते हो आप, आई कैप, जे कैप लिख सकते हो, आर कैप लिख सकते हो, एक्सेट्रा। मतलब वेक्टर के ऊपर ये इस तरह से कैप लगाते हैं, तो ये क्या बनता है? यूनिट वेक्टर का सिंबल है ये। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम यूनिट वेक्टर की। ये यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ठीक है, यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टीज समझ लेते थोड़ा सा। प्रॉपर्टी क्या बनती बेटा इनकी यूनिट वेक्टर की? सो यूनिट वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, it only represent डायरेक्शन। ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 यूनिट होता है, और ये सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? इट इज 1 यूनिट, मतलब इसमें ये यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होता है। इट इज यूनिट लेस, वैसे 1 यूनिट भी छोड़ दिया जाए, यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा जाए। इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है, मतलब ये 3 बातें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है। अब यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते? इसकी डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं लेट आर बी एनी वेक्टर। मान लो आर कोई वेक्टर है, देन यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर आर इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर है वो कैसे डिफाइंड होता है? हमने क्या बोला? लेट आर बी एनी वेक्टर, देन यूनिट वेक्टर ऑफ आर इज डिफाइंड एज आर कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो अगर हमें आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना तो उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो इससे क्या बनता है? यूनिट वेक्टर बनता है इससे। ठीक है, अब हम बोल रहे थे कि भाई ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड 1 का मतलब यहाँ पर आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा। कोई भी यहाँ पे जो भी यूनिट वेक्टर लिखा हूं मैंने, इन सभी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो देखो यहाँ पे आपको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, नीचे तो आपने मैग्नीट्यूड लिखा ही हुआ है,
तो 2 बार और हो जाएगा है ना। यहाँ मैग्नीट्यूड लोगे तो फिर यहाँ पर भी आपको मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, या फिर आप इस तरह से सिंबल बनाओगे तो न्यूमरेटर में भी मैग्नीट्यूड हो गया और डिनोमिनेटर में तो 2 बार मैग्नीट्यूड हो गया, बट इट इज मीनिंगलेस। एक ही बार मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो ये टर्म और ये टर्म यहाँ पे कैंसिल होके कितना बचेगा, 1 बचेगा। सो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 ही होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। अब मैं ये बोल रहा था एक और बात यहाँ पे, या सेकंड पॉइंट हमारा, कि ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और ये यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस है। तो इसके लिए थोड़ा और हम आगे जाएंगे, कोई एक वेक्टर कंसीडर करेंगे और फिर उससे कैलकुलेट करके देखेंगे अपन। तो पहले आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यूनिट वेक्टर के बारे पे स्क्रीनशॉट लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए इसका? यस सर। ओके। So this is पेज नंबर 2। अब यूनिट वेक्टर के बारे पे हम चल रहे हैं अभी आगे। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक वेक्टर f लिखा एंड वेक्टर f इज 10 न्यूटन और इसका डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ है। ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ है। तो देन f कैप कैसे लिखा जाएगा, f कैप मतलब वेक्टर f डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f। तो व्हाट इज वेक्टर f, वेक्टर f इज 10 न्यूटन and direction is along east, and what is magnitude of vector, this is 10 न्यूटन। जब भी हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो उसके साथ में डायरेक्शन नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूं सो इट इज ओनली 10 न्यूटन, इसके साथ में नेगेटिव साइन नहीं आएगा। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है या पॉजिटिव वैल्यू होती है। किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहता है। सो एफ कैप ये आ गया यहाँ पे। अभी देखो ये 10 न्यूटन से 10 न्यूटन कैंसिल हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे, सिर्फ ईस्ट बचा। तो एफ कैप क्या हो गया यहाँ पे, डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है, है ना। ये सिर्फ किसको बता रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, अब ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एफ कैप यहाँ पर क्या चीज शो कर रहा है कि ये ईस्ट की तरफ है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें, मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ और उसका यूनिट वेक्टर का आप मल्टीप्लाई कर दो। ये यूनिट वेक्टर वेक्टर एफ के डायरेक्शन पे, क्योंकि यहाँ भी ईस्ट है और यहाँ पर भी ईस्ट है, और वैसे भी हमने एफ कैप इसी का यूनिट वेक्टर लिखा है। बट यूनिट वेक्टर ऐसा नहीं है कि हम किसी एक के लिए लिखेंगे भाई। अगर मान लो कोई दूसरा वेक्टर आ रहा है, ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लूंगा अभी। सो एफ इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ इक्वल्स टू एफ कैप, दैट इज ये हो गया 10 न्यूटन और एफ कैप का मतलब ये किस साइड पे है, ईस्ट की तरफ है। ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया। अब एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर। सपोज वी हैव अ वेलोसिटी and that velocity is equals to 5 meter per second and it is also along the direction of east. So what is the magnitude of velocity? It is 5 meter per second. क्या मैं वेलोसिटी को ऐसा लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंटू एफ कैप लिख सकता हूं क्या मैं? देखो जरा, व्हाट इज एफ कैप हियर? एफ कैप क्या है, 1 ईस्ट की तरफ है, या एफ कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन किधर है,
ईस्ट की तरफ है। तो क्या मैं वेलोसिटी के साथ में यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिखकर उसमें एफ कैप का मल्टीप्लाई कर सकता हूं? हाँ या ना में जवाब देना। एफ कैप इज नॉट द फोर्स वेक्टर, या फोर्स का यूनिट वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताता है। तो यहां पर ये क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, और एफ कैप का मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गया या नहीं? तो जो यूनिट वेक्टर होता है वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। क्लियर हो गया अभी या नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, अरे कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछो इस पे। नो सर। ओके, अभी इस पेज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। यस सर। देन पेज नंबर 3 अब। अभी देखो, जो मैथमेटिशियंस हैं उन्हें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए पहले से ही प्री डिफाइंड वेक्टर बना दिए, यूनिट वेक्टर। तो जो मैथमेटिशियंस हैं उनने यूनिट वेक्टर बना दिए, किधर के लिए, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए। और किस तरह से यूनिट वेक्टर बना दिए, यहाँ पे मैं अब लिख रहा हूं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। इन एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर डिसाइड किए गए। और ये किस तरह से डिसाइड किए गए, देखो तीनों डायमेंशन, ये तीनों डायरेक्शन बनाना तो व्हाइट बोर्ड में पॉसिबल नहीं होता। तो ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। एक्स एक्स डैश इज परपेंडिकुलर टू वाई, वाई डैश इज परपेंडिकुलर टू जेड, जेड डैश। तो इनको ऑर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम पे दिख रहा होगा, मैंने 3 एक्सिस बनाया है, ठीक है। और तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना? तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। अगर 3D पे आपको देखना है तो ये ऐसे देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, समझ गए? ये 3 एक्सिस दिख रहा है आपको। तो जो मैथमेटिशियंस हैं इनने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए पहले से यूनिट वेक्टर बता दिए। ठीक है, कि भाई हमको अगर एक्स एक्सिस की तरफ चाहिए तो एक्स एक्सिस की तरफ का जो यूनिट वेक्टर रहेगा वो आई कैप रहेगा, ये फिक्स है। मतलब अगर कहीं पर आई कैप लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, एंड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है के कैप। तो ये फिक्स हो गया डायरेक्शन। कहीं पे अगर आई कैप लिखा है, इसका मतलब इट रिप्रेजेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अच्छा आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप,
इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू के कैप, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड ऑर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल इसलिए बोल रहे हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, सो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं सर, ठीक है। सो व्हाट इज आई कैप? आई कैप इज यूनिट वेक्टर represent positive x direction, positive x direction. So what is minus I cap? Minus I cap is unit vector represent negative x direction, एक नेगेटिव x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा माइनस आई कैप, और प्लस आई कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को। सिमिलरली पॉजिटिव जे कैप एंड पॉजिटिव के कैप, ये भी अपने रिस्पेक्टिव डायरेक्शन को क्या करेंगे? शो करेंगे। समझ गए? तो ये आई कैप जे कैप ये तीनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एंड प्लस आई कैप का मतलब क्या हो गया? इट रिप्रेजेंट इट इज अ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मतलब कहीं पर अगर आपको लिखना है, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लूं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल देयर इज अ वेलोसिटी वेक्टर, और ये वेलोसिटी सपोज कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, और इसका डायरेक्शन किधर है? इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म पे 10 मीटर पर सेकंड, और यहां पे क्या लिख दो? आई कैप लिख दो। 10 मीटर पर सेकंड आई कैप, तो आपको इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि दिस इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बस आपने कितना लिख दिया? 10 मीटर पर सेकंड आई कैप लिख दिया, तो काम फिनिश हो गया इतने पे। तो ये अब अंडरस्टूड है कि अगर ये आई कैप लिखा कहीं पे, मतलब इसका डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। समझ गए? और अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे सपोज यहाँ पे कोई वेक्टर लिखा है f is equals to 10 न्यूटन एंड इट इज माइनस जे कैप, या फिर आप इसको माइनस 10 न्यूटन जे कैप लिख दो। तो इसका मतलब क्या हुआ है यहाँ पे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो फोर्स वेक्टर है, न्यूटन मतलब उसकी यूनिट शो कर रहा है, ये जो फोर्स वेक्टर है इट इज, इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, और इसका डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव वाई डायरेक्शन। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं इनको? हाँ सर। ओके, अभी आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है? इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, लेकिन हाँ बोलो, अभी कुछ पूछना है? वो जो फोर्स 10 न्यूटन है वो तो यूनिट वेक्टर नहीं है ना? अरे यूनिट वेक्टर फोर्स 10 न्यूटन नहीं है, लेकिन जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। मैंने यहाँ पे दो ही का लिखा, आई कैप और जे कैप लिखा है, ये अंडरस्टूड बात है कि जे, मेरे पास जगह नहीं थी यहाँ पे पेज पे लिखने के लिए, आप जे कैप लिखोगे। व्हाट इज जे कैप? जे कैप यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, माइनस जे कैप रिप्रेजेंट नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ऐसे के कैप के लिए भी समझना है। समझ गए? हेलो, ओके सर। ओके। वैसे समझ नहीं है उसको, मतलब मैंने वहां पे दो के बारे में नहीं लिखा, मतलब जे कैप और के कैप के बारे में नहीं लिखा, लेकिन अंडरस्टूड है वो, है ना? मैंने बोल के रखा वहां पे कि आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? ये यूनिट वेक्टर है एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन के लिए, और इसमें माइनस साइन लगा दोगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन के लिए आ जाएंगे। समझ गए हो? तो F इक्वल्स टू 10 माइनस जे कैप लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? उसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन और उसका डायरेक्शन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ये उसका मतलब है। ठीक है? हाँ सर। सर ओके, सर और सर बोलो। सर और वो सेकेंड वाला -10 न्यूटन जे कैप, मतलब वो मैग्नीट्यूड नेगेटिव है और डायरेक्शन पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता बेटा, मैग्नीट्यूड इज नेवर नेगेटिव। वहां पे -10 जे कैप लिखो या 10 न्यूटन माइनस जे कैप लिखो, एक ही बात है। ठीक है? कभी भी अच्छा। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? अच्छा। ओके, समझ गए यूनिट वेक्टर, तीनों यूनिट वेक्टर के बारे पे?
आई कैप जे कैप, मतलब आपका ये जो काम जैसे मैंने वेलोसिटी में लिखा ना, मैंने 10 मीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो आपको उतना बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसको वर्डिंग में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अभी मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, थोड़ा और समझाते हैं इसका बेसिक, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ले लिए? हाँ सर। ओके देन पेज नंबर 4 पे देखो, पेज नंबर 4 पे आएगा अभी। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, इनको शॉर्ट फॉर्म पे कैसे लिखेंगे अपन, ठीक है। ये सपोज ये एक्स एक्सिस है और ओरिजिन कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड सपोज यहाँ पे ओरिजिन लिया मैंने और मैं अब इस पे एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। उसको आपको शॉर्ट फॉर्म पे लिखना है, मतलब आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म पे आपको लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एकदम ये ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये ऐसा ड्रॉ किया है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज एनी वेक्टर एंड सपोज दिस इज एफ इक्वल्स टू 5 न्यूटन, यहाँ पे अपन ने लिखी, ये कोई वेक्टर है ऐसा। बट यहाँ पे जब हमने एरो इस साइड पे बना दिया और यहाँ पे मैंने 5 न्यूटन लिख दिया, तो ये अंडरस्टूड है कि इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन और इसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। या तो आप डायग्राम पे ऐसा लिखोगे या फिर आप कैसा लिखोगे, वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन और ये ओरिजिन के राइट साइड में ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहां पर भी अगर आप इस साइड पे देखोगे तो ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाएगा, दिस इज आल्सो अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे इसको और डायरेक्शन के लिए अगर हम देखें तो कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, अगर मान लो यहां से यहां तक का ये जो डायरेक्शन कहलाएगा दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, और इसके अपोजिट जो डायरेक्शन आएगा वो नेगेटिव डायरेक्शन कहलाएगा, कहीं पर भी हो। ये जो डायरेक्शन है दिस इज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन कहलाता है, और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कहलाता है, कहीं पर भी हो। मतलब ओरिजिन का कोई लेना देना नहीं है। या तो आपने डायग्राम पे रिप्रेजेंट किया या फिर आप इसको ऐसा लिखो 5 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन लिखो, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा लिख दो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन माइनस आई कैप लिख दो, ठीक है। या फिर -5 न्यूटन आई कैप लिख दो। तो ये सारे तरीके हो गए लिखने के। आप ऐसे डायग्राम पे या ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक तरीका ये हो गया लिखने का, या फिर एक तरीका ये हो गया लिखने का। तो इनकी मीनिंग सेम होती है, इनका मतलब ही सेम होता है। आप ग्राफिकली ऐसे ड्रॉ करते हो, ठीक है, दिस इज ग्राफिकली। यहाँ पे आपने कैसा शो किया, इसको ग्राफिकली शो किया है, ठीक है। और ये कैसा शो किया आपने, इसको सिंबॉलिकली, दिस इज सिंबॉलिकली, ये सिंबॉलिकली पूरा, ये भी सिंबॉलिकली है, लेकिन यहाँ पे आपने डायरेक्शन बताने के लिए दिस इज आल्सो सिंबॉलिकली। यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताने के लिए इतना कुछ लिखना पड़ा, और यहाँ पे सिर्फ आपने आई कैप लिख दिया, तो ये उसका मतलब वही बताता है, या उसका मीनिंग फिक्स है यहाँ पे।
तो आई कैप, जे कैप, के कैप ये फिक्स होते हैं। समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट इस पे? हेलो, क्लियर हो गया बेटा? अरे क्लियर हो गया या नहीं? हेलो, क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ ठीक है। अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो आप लोग, पेज नंबर 4 का स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? हाँ सर। देन पेज नंबर 5 अब पेज नंबर 5 पे आएगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन आप लोग समझ गए। अब इसको एक ही उस पे शो करना आपको। इफ वेक्टर v is equals to 10 meter per second I cap एंड a वेक्टर सपोज कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एंड इट इज j कैप। और ठीक है, इनको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है या ग्राफिकली बनाना है तो ग्राफिकली कैसे बनाओगे? ये y एक्सिस हो गया, इधर पे x एक्सिस हो गया, ठीक है। एंड रिप्रेजेंट these vector ग्राफिकली। इनको ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंट करना, मतलब ग्राफ में बनाना या फिर इस तरह से फ्रेम पे हमको बनाना है। चलो मैं इसको यहाँ पे -4j कैप लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो अब इनको ग्राफिकली कैसे बनाओगे, कहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे? भाई आपने ये x एक्सिस y एक्सिस बना दिया, वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जब आप एक ही ग्राफ पे दोनों को इन अ सेम ग्राफ एंड कॉमन टेल दोनों की कॉमन होनी चाहिए, एक ही पॉइंट पे होना चाहिए कॉमन टेल या टेल एट द सेम पॉइंट। एंड ठीक है, तो आपको वैल्यू एंड टेक द टेल एंड टेक टेल एट ओरिजिन पे आप क्या ले लो? इनकी टेल ले लो। तो ये हो गया ओरिजिन यहाँ पर। अब 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप का मतलब ये है कि ये किस डायरेक्शन पे? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे है। तो यहां तक 5 और ये कितना हो गया? ऐसा 10 आपने ले लिया। सो दिस इज वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप वेक्टर मत लिखो, यहाँ पे आप अब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखो, क्योंकि आपने ग्राफ में बना दिया है और इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कितना होता है? जे कैप। तो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे वेक्टर लिखे लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखे। तो ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? तो जबकि आप जब यहाँ पे एरो बनाते हो तो उसके साथ में डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी होता है। क्लियर हो गया? तो आपको यहाँ पर वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, और वैसे लिख भी देते हैं तो कुछ गलत मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप इसको ऐसा लिखो। फिर दूसरा क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज माइनस जे कैप। यहाँ माइनस साइन है और ये जे है, तो जे तो ऊपर आता है लेकिन माइनस है तो ये नीचे आएगा। तो ये नीचे के डायरेक्शन में आपका यहाँ पर कौन सा वेक्टर बनेगा? ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? दैट ए इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी देखो मैंने यहाँ पे ए के साथ में माइनस साइन नहीं लगाया, यहाँ पे ये सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब ऑटोमेटिकली आपने ग्राफ में क्या कर दिया? डायरेक्शन बता दिया है। तो जब आप ग्राफ में बनाते हो तो यहाँ पर माइनस साइन लिखने का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे अगर आप -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हो
तो ये मीनिंगलेस हो जाता है। यहाँ पे मीनिंगलेस मतलब ये गलत है इस तरह का रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आप यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हो, डायरेक्शन तो आपने ऑटोमेटिकली ग्राफ में बनाया है, ठीक है। तो ये दो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, एक है सिंबॉलिकली ये है, और उसको आपने ग्राफिकली इस तरह से लिखा है। समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया? कोई डाउट? लेकिन ग्राफ से आपको अगर सिंबल पे जाना है, अगर मान लो आपको ग्राफ से सिंबल पे जाना है, तो पूरा लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस का साइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने माइनस का साइन नहीं लिखा तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन पे आएगा, तो यहाँ पर आपको माइनस का साइन देना पड़ेगा। तो ये आप ग्राफ से इस तरह के सिंबल पे जा सकते हो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे जा सकते हो, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आ सकते हो। समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया? और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सिंबॉलिकली भी लिखे मिलेंगे आपको क्वेश्चन में, या हो सकता है क्वेश्चन में आपको ग्राफिकली भी मेंशन हो, या ग्राफ बना के दें या फिर डायग्राम बना के दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट? अभी तो आपको क्वेश्चन में वर्डिंग में भी मिलेंगे इस तरह से, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में मिलेंगे, और इस तरह से भी मिल सकते हैं आपको। क्लियर हो गया बेटा? अभी भी कोई डाउट है? हेलो, कोई डाउट है अभी? हाँ, तो आप लोग अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पे अपन ने एक ही ग्राफ में दोनों को रिप्रेजेंट किया। मैंने वहां पे माइनस का साइन नहीं लिया, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसका डायरेक्शन दिख रहा है कि किधर है उसका डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ है। समझ गए? समझ गए या नहीं? हेलो, हाँ सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज पर। ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। अब पेज नंबर 6 पे जाते हैं अपन। पेज नंबर 6 देखो, पेज नंबर 6 पे ये आएगा एक, फिर से कल वाले एग्जाम्पल पे अपन आते हैं, और इसको कंपोनेंट के फॉर्म पे कैसे लिखेंगे। एक ग्राफ में मैंने लिया यहाँ पे, दिस इज एफ वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड सपोज 10 न्यूटन है, और यहाँ पर एंगल 37 डिग्री का दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इट इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज पी। अब आप वेक्टर एफ के बारे में क्या बोलोगे? वेक्टर एफ कैसे बोलोगे? यहाँ पे ग्राफ में बना हुआ है, तो आप वेक्टर एफ के बारे में क्या बोलोगे? लिखोगे कैसे वेक्टर एफ को? वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन 37 डिग्री from x, from positive x direction to from in anti-clockwise sense from positive x direction, positive x direction से anti-clockwise sense पे। so 10 न्यूटन 37 डिग्री from positive x in anti-clockwise sense, in anti-clockwise sense in from positive x direction, in anti-clockwise sense from positive x direction। आप इसको ऐसा लिखोगे, 10 न्यूटन 37 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? इसको आप ऐसे लिखोगे ना वेक्टर को, तो पहले आपने ग्राफ बनाया और फिर आपने वर्डिंग लिखा, तो ग्राफ में जो समझ होती हमारी वो जल्दी होती है सब। मतलब हम सिर्फ ये, अगर मैं इसको नहीं भी लिखता
तो आप डायरेक्ट ये अंडरस्टूड ऐसा ही होता है और ये जल्दी होता है कि यार ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे बना हुआ है 10 न्यूटन का वेक्टर है, ठीक है। लेकिन जब आपने इसको वर्डिंग में लिखा, अगर मैं ये ग्राफ नहीं बनाता और इस तरह से लिखता तो हमको थोड़ा सोचना पड़ता, थोड़ा ज्यादा इमेजिन करना पड़ता। तो जो डायग्राम होते हैं ना वो ज्यादा वर्थफुल होते हैं, या जल्दी हमको क्या करते हैं, चीजों को रिकॉग्नाइज करवा देते हैं, जल्दी क्लिक करवा देते हैं, ठीक है, समझ गए ये। अब एक और तरीका है, कल अपन ने पढ़ा था इसका रिजोल्यूशन, मतलब ये जो 10 न्यूटन का वेक्टर आप इसको ब्रेक कर दो, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। तो दो कंपोनेंट में अगर आप इस वेक्टर को ब्रेक करते हो, यहाँ पे ये एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये ऐसा, और कल मैंने बताया था कि भाई आपको इनको रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। तो अगर आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो तो एक कंपोनेंट ये बन गया इसका, और एक कंपोनेंट आपका ये बन गया, दिस इज एफ वाई, बनेगा कि नहीं एफ वाई, हाँ या ना में जवाब देना। दिस इज एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन 37, और ये क्या रहेगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ cos 37, हाँ या ना में जवाब देना। आपने इस वेक्टर को ये दो पार्ट में ब्रेक करके भी बना सकते हो, लिख सकते हो। एक्चुअल में ये एफ वाई है और ये एफ एक्स है, समझ गए या नहीं, क्लियर हो गया? कल बताया था मैंने, याद आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो एफ एक्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एफ एक्स का मतलब है एफ cos 37, so it is 10 Newton, cos 37 is 4 by 5, so it is 8 Newton, and similarly Fy is equals to F sin 37, so this is 10 Newton into 3 by 5, and it is 6 Newton. मतलब वेक्टर F का, इस F का जो X कंपोनेंट है वो कितना का है, 8 न्यूटन का है, और y कंपोनेंट कितने का है, 6 न्यूटन का है। तो आप वेक्टर f को ऐसा भी तो लिखते हो, एफ एक्स वेक्टर प्लस एफ वाई वेक्टर, दो पार्ट में ब्रेक करके आप ऐसा लिख सकते हो, हाँ या ना, समझ गए या नहीं, क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी इस पे? अरे कोई डाउट है? नो इसकी, सर। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी आई, एफ एक्स की वैल्यू है आपके पास में 8 न्यूटन, और ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी 6 न्यूटन। तो आप यहाँ पर 8 न्यूटन, और इधर का डायरेक्शन क्या है, आई कैप है, और इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन किधर है, जे कैप है। तो आप इस वेक्टर को एफ को ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी एक तरीका हो गया लिखने का, लेकिन इसको आपने आई कैप और जे कैप के फॉर्म पे लिख दिए। मतलब आप इस वेक्टर को ऐसा लिखो या इस तरह से लिखो, इसका मतलब एक ही होता है, मीनिंग एक ही होती है। आप वेक्टर को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये थोड़ा ज्यादा आसान होता है। जब हम किसी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म पे लिखते हैं तो वो थोड़ा और आसान दिखता है। तो वेक्टर एफ को आपने ऐसा लिख दिया, ये एक तरीका हो गया, और एक तरीका में यहाँ पे ये एक मेथड हो गई, और इसी के बराबर आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ वेक्टर को, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 8 न्यूटन आई कैप प्लस 6 न्यूटन जे कैप, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन सेम ही होते हैं, सेम मतलब होता है, लेकिन जब हम वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म पे लिखते हैं तो वो थोड़ा और सिंप्लीफाई करने में आसान हो जाता है, समझ गए? देखो, एक सिंगल वेक्टर है तो आप उसको कैसे भी लिख दो, डायग्राम बना दो, लेकिन जब आप दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो दो वेक्टर के एडिशन के लिए हमने कौन सा रूल पढ़ा था, ट्राइंगल रूल पढ़ा था, पैरेललोग्राम रूल पढ़ा था, है ना? तो सिर्फ दो वेक्टर को जब आप ऐड कर रहे हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना है तो फिर ट्राइंगल रूल या पैरेललोग्राम रूल में डिफिकल्टी आने लगती है, आपको कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आती है। इसलिए फिर उसको किस मेथड से अगर सॉल्व किया जाए, कंपोनेंट मेथड से अगर सॉल्व किया जाए तो वो कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाते हैं। इसलिए कंपोनेंट की जरूरत पड़ी या वेक्टर के रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ी, और फिर इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन आप इनका इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा कि कोई डाउट है? अभी बहुत इंपॉर्टेंट बताया मैंने, ये लिखने का जो तरीका है वेक्टर को, समझ गए या कोई डाउट है? हेलो, समझ गए या कोई डाउट है?
हेलो। समझ गया सर। ओके, तो आज के लिए